नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई गई है। एक्ट को असंवैधानिक करार देने वाले फैसले पर रोक लगी है। दरअसल 16,000 मदरसों के 17 लाख छात्रों को एक बड़ी राहत। 2004 के कानून के तहत जारी रहेगी पढ़ाई। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई गई है। एक्ट को असंवैधानिक करार देने वाले पर तो वही 17 लाख छात्रों को इससे बड़ी राहत। 2004 के कानून के तहत पढ़ाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है। एक्ट को असंवैधानिक करार देने वाली याचिका पर 16,000 मदरसे के 17 लाख छात्रों को एक बड़ी राहत मिली है। 2004 के कानून के तहत अब छात्रों की पढ़ाई भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ चुके हैं। तौकीर, अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई गई है। कितनी राहत ऐसे में मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों के लिए? और देखिए, करीब 17 लाख ऐसे बच्चे हैं जो मदरसों में पढ़ाई करते हैं और इसके अलावा करीब 16,000 सरकारी टीचर हैं जिनको सरकार की तरफ से सैलरी आती है। 2004 एक्ट मदरसा जो था उसे रद्द कर दिया था हाईकोर्ट ने, जिसके बाद सभी जो टीचर्स हैं सत्ते में आ गए थे कि इनका भविष्य अधर में आ गया था, बच्चों का भविष्य अधर में था, क्योंकि अभी फाइनल एग्जाम कई जगहों पर चल रहे थे। ऐसे में हाईकोर्ट ने रोक लगाने के बाद हाईकोर्ट की तरफ से जब रोक लगाई गई थी तो सभी मदरसों में जो सैलरी आती है टीचर्स की, उस पर भी रोक लगा दी गई थी। शासन ने भी परसों ही एक आदेश भी जारी किया था और कहा था इसमें कि जो मदरसा टीचर्स हैं और जो बच्चे हैं उनको यूपी बोर्ड में एडजस्ट किया जाए, यानी कि वो अपने मदरसों के लिए यूपी बोर्ड से मान्यता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल सभी लोग इस बात में के बाद काफी शॉकिंग न्यूज थी सबके लिए, क्योंकि एक लंबे समय से मदरसों को सरकार से ही अनुदानित होकर चलाया जा रहा था। लेकिन एक बड़ी राहत की खबर यह है कि जो बच्चे हैं 17 लाख, उनका भविष्य अधर में नहीं आएगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट आगे कोई फैसला देता भी है तो उनका ये सेशन पूरा कंप्लीट होगा और फिर उसके बाद आगे फर्दर कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ी राहत मिली है मदरसा शिक्षकों को भी और मदरसा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी। और फिलहाल इस कोर्ट के फैसले के बाद ये भी कहा गया है कि जो सैलरी जिस तरह से आ रही थी उसे नियमित किया जाएगा और बच्चे भी लगातार जिस तरह से पढ़ाई कर रहे थे वो इस फैसले के बाद पढ़ते रहेंगे। बिल्कुल तौकीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद 16,000 मदरसों के 17 लाख छात्रों को एक बड़ी राहत। 2004 के तहत मदरसों में छात्रों की पढ़ाई भी जारी रहेगी। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर के ये बड़ी सुनवाई और बड़ा फैसला लिया गया। एक्ट को असंवैधानिक करार देने वाले फैसले पर रोक लगाई गई है। 16,000 मदरसों के 17 लाख छात्रों को एक बड़ी राहत और 2004 के तहत पढ़ाई भी जारी रहेगी। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। और चलिए आपको सीधा लिए चलते बागपत, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। अब 5 साल और 10 साल इंतजार नहीं करना है, उसी वर्ष। और अब तो 120 में से 105 चीनी मिलों को वहां तक तय किया है। धीरे धीरे करके लगाम कसने की कार्रवाई किस स्तर पर हो रही है। बहनों और भाइयों, अब 5 साल और 10 साल इंतजार नहीं करना है, उसी वर्ष। और अब तो 120 में से 105 चीनी मिलों को वहां तक पहुंचा दिए हैं, जो 10 दिन नहीं मात्र 1 सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रहे हैं। बाकी 15 चीनी मिलों की पेंच कसे जा रहे हैं कि हर हाल में इसको 10 दिन के अंदर लेकर के चलिए। बहनों भाइयों, बिना विकास के हम वर्तमान को और भावी पीढ़ी को उज्जवल भविष्य नहीं दे सकते। और इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय लोक दल का नल हो और भारतीय जनता पार्टी का कमल हो। मोदी जी ने 10 वर्ष में देश की कायाकल्प कर दी।
एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। भारत का दुनिया में सम्मान बढ़ा है। आज दुनिया के अंदर कोई भारतीय जाता है, मोदी जी जाते, मोदी जी का तो सम्मान होता ही है, लेकिन कोई भी भारतीय दुनिया के अंदर जाएगा, बड़े सम्मान के साथ लोग उसके प्रति कहते हैं क्या आप भारत से आए हैं। अब भारतीयों के प्रति लोगों के मन में सम्मान का भाव बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, नक्सलवाद समाप्त हुआ है, देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, अराजकता समाप्त हुई है, गुंडागर्दी समाप्त हुई है, बहन और बेटी सुरक्षित हुई है, व्यापारी सुरक्षित हुआ है और व्यापार तेजी के साथ आगे बढ़ा है। निवेश का एक नया माहौल बना है और निवेश के इस माहौल को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और लोक दल ने मिलकर के एक योग्य प्रत्याशी आपके बीच में दिया है, डॉक्टर राजकुमार सांगवान के रूप में। बहनों और भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा जयंत चौधरी जी को, उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को, बहनों भाइयों, एक सामान्य कार्यकर्ता को, एक सामान्य व्यक्ति को, क्योंकि जब उनके पास एनओसी की बात आई थी तो उनके पास एनओसी के लिए तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनके पास पहले से कुछ था ही नहीं। उन्होंने कहा साहब मैं तो ऊपर से नीचे एनओसी ही हूं, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो ऊपर से नीचे तक है। और उन्होंने पूरा जीवन उन मूल्यों के लिए जिया था जिन मूल्यों के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने अपना जीवन जिया था। और बहनों और भाइयों, आज उसी के लिए मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं। पूरे देश के अंदर जो आवाज बनी हुई है, कोई सोचता था कि ये कार्य होंगे, कोई सोचता था, कोई नहीं सोचता था, लेकिन आज जो कार्य हुआ है, और इसीलिए मैं बागपतवासियों से कहूंगा चुनाव की गर्मी पैदा कर दीजिए एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और तय कर दीजिए फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। और मोदी सरकार के लिए डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को बागपत से भारी बहुमत से जीतने की आवश्यकता है। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? चुनाव जिता करके भेजेंगे, घर घर जाएंगे। चुनाव के दौरान ये उम्मीद करना कि प्रत्याशी घर घर जाए कठिन होगा, गांव गांव जाए ये भी कठिन होगा, क्योंकि 5 बड़ी बड़ी विधानसभाएं हैं और यह 3 जनपदों में फैला हुआ है। मेरठ भी है, हापुड़ भी है और बागपत भी है, तो 3 जनपदों में फैला हुआ लोकसभा है। तो इसलिए प्रत्याशी घर घर नहीं जा पाएगा, आपको ही कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के और राजकुमार सांगवान बनकर के घर घर जाना होगा। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और लोक दल के कार्यकर्ता परस्पर समन्वय बना करके एक एक बूथ पर मोदी जी को जिताने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी लोग सहमत हैं? तो आपसे यही अपील करूंगा कि बहनों और भाइयों, विकास की जो गंगा बह रही है, यमुना मैया के साथ साथ गंगा मैया भी विकास के रूप में आपके यहां वो थमने नहीं पाएगी। और विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और जिस प्रक्रिया को मोदी जी ने, केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने आगे बढ़ाया है, जिसे स्थानीय स्तर पर सांसद जी ने, विधायकों ने आगे बढ़ाया है, उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए आया हूं। और आप सबसे मेरी अपील होगी, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को नल पे भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हम सब प्राणपण से जुटे। 26 अप्रैल को जब चुनाव होंगे तो सबसे पहला काम पहले मतदान के लिए आप जाएंगे ना? सभी लोग सहमत हैं? चुनाव चिन्ह क्या है? नल।
और 26 अप्रैल तक गर्मी चढ़ चुकी होगी, तब तक नल की आवश्यकता और महसूस हो रही होगी। इसलिए बहनों और भाइयों, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए आप सब जुटेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर के राजकुमार सांगवान बनकर के घर घर गांव गांव जाएंगे और उन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके इस अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।